बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर मेंस एग्जाम का रिजल्ट आज के डेट में 9 अक्टूबर 2021 को जारी कर दिया गया है। अगर आप आगामी 2021 दरोगा पीटी एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी है। कट ऑफ को लेकर बात करेंगे 2021 पीटी एग्जाम का कितना क्या कट ऑफ जाएगा, क्या कट ऑफ में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगा। एक और डाउट रहता है प्रैक्टिस सेट को लेकर, प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर होना चाहिए जिससे पीटी एग्जाम में रिजल्ट हो जाए, तो इसको लेकर भी बात करेंगे। चलिए सबसे पहले रिजल्ट को डाउनलोड करते हैं और यहाँ से कट ऑफ आप देख लीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 02/2019 परीक्षा फल। यह जो वैकेंसी आई थी 2019 में, दिसंबर 2019 में विज्ञापन पब्लिश किया गया था 2 दिसंबर 2019 को। इसमें पोस्ट कम ही है। टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल 212 पोस्ट है और यह जो वैकेंसी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत। इसके बाद पीटी एग्जाम जो लिया गया था कोरोना के कारण से और बिहार विधानसभा चुनाव के कारण से लेट हो गया था, तो फाइनली 6 दिसंबर 2020 को पीटी एग्जाम लिया गया। पीटी एग्जाम में टोटल 1,80,000 कैंडिडेट फॉर्म फिलअप किए थे और एग्जाम दिए। 6 दिसंबर 2020 को पीटी एग्जाम लिया गया। इसके कुछ दिनों के बाद फिर पीटी का रिजल्ट दिया गया और रूल ये है कि वैकेंसी का 20 गुना अभ्यर्थियों को मेंस एग्जाम के लिए रिजल्ट दिया जाता है। टोटल 4599 अभ्यर्थियों का मेंस एग्जाम के लिए रिजल्ट दिया गया। और अगर आप दरोगा एग्जाम 2021 पीटी का बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाते और फिर भी चाहते हैं कि पीटी एग्जाम में रिजल्ट हो जाए, तो इसके लिए आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। 50+ प्रैक्टिस सेट है। इसमें आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन के साथ साथ वीडियो डिस्कशन भी मिलेगा और करेंट अफेयर्स बिल्कुल अपडेटेड है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको करेंट अफेयर्स इसी से देखने को मिलेगा। तो अगर आप पीटी एग्जाम की बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं कर पाते और चाहते रिजल्ट हो जाए, आप प्रैक्टिस सेट को ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप प्रैक्टिस सेट दीजिएगा, वीडियो डिस्कशन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी डिस्कशन को जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा उसको कॉपी में नोट करते जाइएगा और बार बार रिवीजन कीजिएगा। इसी से आपका पीटी एग्जाम में आसानी से रिजल्ट हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट बहुत ही कम प्राइस पर आप परचेज कर सकते हैं। मात्र 299 रुपये में आप लोगों को 50+ प्रैक्टिस सेट मिलेगा और यह बिल्कुल दरोगा एग्जाम के पैटर्न पर है। प्रत्येक एग्जाम का एक अलग अलग पैटर्न होता है, चाहे एसएससी हो, रेलवे हो या फिर बिहार का एग्जाम। तो ये बिल्कुल जिस तरह से बिहार के एग्जाम में दरोगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, सेम उसी के पैटर्न पर है। तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर। तो मेंस एग्जाम जो लिया गया, जो भी टोटल 4599 अभ्यर्थी पास हुए हैं, 29 अगस्त 2021 को मेंस एग्जाम लिया गया। मेंस एग्जाम में 2 पेपर है। पहला पेपर होता है समान हिंदी, हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है, 30% मार्क्स चाहिए। दूसरा पेपर होता है समान अध्ययन। समान अध्ययन में टोटल 100 क्वेश्चन रहता है, जिसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है मैथ, साइंस, जीके, इन सभी विषय से मिलाकर टोटल मिक्स करके 100 क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन रहता है 2 मार्क्स का। टोटल 200 अंकों की परीक्षा ली जाती है। मेरिट जो बनेगा आपका समान अध्ययन पेपर जो सेकेंड है, मैथ, साइंस, जीके से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसी मार्क्स के आधार पर। और इस एग्जाम में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में इंटरव्यू भी रखा गया 30 नंबर का। टोटल 230 हो गया। बाकी दरोगा सब इंस्पेक्टर में इंटरव्यू नहीं है, तो ये डॉट में आप मत रहिएगा कि दरोगा में भी इंटरव्यू लिया जाएगा। ये सिर्फ है इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर ईएसआई में। दरोगा एग्जाम में इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं है। तो इसमें 30 अंक का इंटरव्यू भी है। टोटल 230 अंक के अकॉर्डिंग मेरिट तैयार किया जाएगा। बाकी फिजिकल के बारे में आगे बात करेंगे। यहाँ पर आप देख लीजिए टोटल जो रिजल्ट दिया गया था 4599, जिसमें 485 कैंडिडेट एग्जाम में अपियर नहीं हुआ। बचा है अब 4114। इसी तरह से शिफ्ट सेकेंड का भी यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप देखिएगा तो दरोगा एग्जाम हो या फिर किसी दूसरे एग्जाम हो, बिल्कुल आपको सावधानी से ओएमआर सीट फिलअप करना है। रोल नंबर आपको रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं फिलअप करना है। यहाँ पर देखिएगा 19 कैंडिडेट को रिजेक्ट किया गया है। क्वेश्चन बुकलेट गलत फिलअप करने के कारण से 16 और सिग्नेचर नहीं भी करने के कारण से भी रिजेक्ट किया जाता है। तो पिछली बार पीटी एग्जाम में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे थे जो सिग्नेचर भूल गए थे करना या फिर ओएमआर सीट पर लिखना रहता है 3 से 4 लाइन, बाद में वेरिफिकेशन के समय हैंड राइटिंग मैच किया जाता है। तो अगर आप नहीं लिखते हैं तो भी आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसलिए इन सभी जो भी निर्देश रहता है ओएमआर सीट से रिलेटेड हो या फिर क्वेश्चन बुकलेट से लेकर हो, उसको आप अच्छे तरीके से फॉलो कीजिए। यहाँ पर आप देखिएगा 19 + 16 35 हो गया शिफ्ट फर्स्ट में, और शिफ्ट सेकेंड में भी 25 + 22 + 1 यहाँ पर देखिएगा सिग्नेचर नहीं किया था। सिग्नेचर नहीं करने के कारण से या जो भी पैसेज रहता है ओएमआर सीट पर नहीं लिखते हैं, उस कारण से भी आपको रिजेक्ट किया जा सकता है। तो टोटल 48 कैंडिडेट हो गया। अब इसमें मैक्सिमम ऐसे ही कैंडिडेट होंगे जिनका मार्क्स बहुत ही अच्छा होगा, फिर भी यहाँ पर अब रिजल्ट नहीं हुआ है। और आप लोगों का अगर डाउट है कि मार्क्स अधिक रहने पर भी आपका रिजल्ट नहीं हुआ है, तो इसके लिए आप आरटीआई कर सकते हैं या फिर बीपीएसएससी ऑफिस जाकर एप्लीकेशन दे सकते हैं, कारण जान सकते हैं कि आपका अधिक मार्क्स रहने पर भी क्यों नहीं रिजल्ट हुआ है। तो वहाँ पर बता दिया जाएगा। हो सकता है कि आप सही तरीके से रोल नंबर फिलअप नहीं किए हो या फिर क्वेश्चन बुकलेट इसमें मिस्टेक हो गया हो, इसलिए आपको रिजेक्ट किया गया हो। यहाँ पर आप देखिएगा शिफ्ट फर्स्ट और शिफ्ट सेकेंड का है DQ यानी डिसक्वालीफाई कैंडिडेट यहाँ पर है 35 + 48 टोटल 83 कैंडिडेट इस कारण से गलत फिलअप करने के कारण से डिसक्वालीफाई हो गया है। अब बच्चा है यहाँ पर 40 से 31 कैंडिडेट। तो 40 से 31 कैंडिडेट का
4031 कैंडिडेट का OMR सीट को स्कैनिंग किया गया है और यहाँ पर देखिएगा तो इसमें भी 30% मार्क्स नहीं ले पाया है। मात्र यहाँ पर 12 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 30% मार्क्स नहीं ले पाया है और इस कारण से यहाँ पर फेल कर दिया गया। दरोगा पीटी एग्जाम में देखिएगा तो 30 से 40% ऐसे कैंडिडेट रहते हैं जिसको 30% मार्क्स नहीं आता है तो सीधे फेल कर दिया जाता है। 12 कैंडिडेट ऐसे हैं। फिर इसके बाद यहाँ पर सेकेंड पेपर जनरल स्टडीज़ में भी 11 कैंडिडेट को भी 30% मार्क्स नहीं आया है। अब यहाँ पर वैकेंसी का डिटेल्स है, 212 टोटल सीट दिया हुआ है और कटअप यहाँ पर देख लीजिए आप। जनरल कैटेगरी का जो कटअप है 149.4 है, 74.7 है। यह जो 149.4 है यह 200 में से है। परसेंटेज यहाँ पर तो इसको आप सिंपल सा क्वेश्चन समझिए, 100 में से 74.7 यानी 75 क्वेश्चन बनाने पर जनरल कैटेगरी का मेंस एग्जाम के लिए रिजल्ट हुआ है। फाइनल में कटअप और बढ़ेगा। अभी जो यहाँ पर है 1493 कैंडिडेट का रिजल्ट दिया गया है। और इसमें फिजिकल की बात करें तो फिजिकल का प्रोसेस बहुत ही आसान है। फिजिकल में आपको हाइट मापा जाएगा और पुरुष अभ्यर्थियों का चेस्ट मापा जाएगा। फीमेल के लिए यह नहीं है, फीमेल के लिए सिर्फ हाइट है, इसके बाद पैदल चलना है। तो फीमेल के लिए यहाँ पर 4 घंटे में जो है 14 किलोमीटर है और यही मेल के लिए, पुरुष के लिए 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है। इसमें दौड़, हाई जंप, लॉन्ग जंप ये सब नहीं है। फिजिकल में कुछ ही कैंडिडेट यहाँ पर फेल होगा, आप कह सकते हैं कि नहीं के बराबर फेल होगा। मैक्सिमम कैंडिडेट फिजिकल में पास हो जाते हैं क्योंकि इसमें पैदल चलना है, 4 घंटा समय है, 25 किलोमीटर पुरुषों के लिए है और महिलाओं के लिए 4 घंटे में 14 किलोमीटर है। तो फीमेल इसमें बिल्कुल भी कोई भी फेल नहीं होगा। कुछ यहाँ पर पुरुष में यहाँ पर फेल हो सकता है। तो फिजिकल में मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पर पास हो जाएंगे। 1493 है तो लगभग इसमें आप कह सकते हैं 1300 प्लस कैंडिडेट फिजिकल पास हो जाएगा। अब इसके बाद मेरिट बनेगा तो मेरिट में यहाँ पर जो है इंटरव्यू भी शामिल किया गया है। तो 200 अंक का समान अध्ययन का पेपर हो गया प्लस 30 अंक का इंटरव्यू, 230 के अकॉर्डिंग बनेगा। जब आप फिजिकल पास हो जाइएगा, फिजिकल पास होने के बाद इंटरव्यू होगा और विज्ञापन में लिखा हुआ है कि इंटरव्यू में आपसे बिहार से रिलेटेड, करेंट अफेयर से रिलेटेड और यह जो वैकेंसी है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट से संबंधित, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे न्यू मोटर व्हीकल एक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा जाएगा, कितना क्या जुर्माना फाइन लगता है, ये संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसको आप अच्छे तरीके से कंप्लीट करके जाइएगा। ट्रांसपोर्ट से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको आपको देख करके जाना है। इससे संबंधित आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा या इंटरव्यू के समय। 230 अंक के अकॉर्डिंग मेरिट बनेगा। और यहाँ पर आप लोगों का डाउट ये होगा कि दरोगा एग्जाम में, मेंस एग्जाम में 14,000 रिजल्ट दिया गया था, फिर भी 75 क्वेश्चन पर रिजल्ट हुआ था और यहाँ पर मात्र 1493, 10 गुना कम रिजल्ट दिया गया, फिर भी इतना ही कटअप क्यों गया है। तो इस एग्जाम में बात करें इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर में, दरोगा एग्जाम मेंस के कंपेयर में क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप था, तो ये भी यहाँ पर रीजन हो सकता है। और बाकी पटना में ही इसका एग्जाम लिया गया था 4 से 5 सेंटर में, दूसरे जगह सेंटर नहीं दिया गया था। दरोगा एग्जाम में होता क्या है कि दूसरे जिला में भी सेंटर दिया जाता है और अच्छे जगह पर सेंटर नहीं रहने के कारण से कुछ स्टूडेंट ग्रुप में बात करके भी बना लेते हैं क्वेश्चन। लास्ट में जब 10 से 15 मिनट बचता है तो उस समय बगल वाले से पूछ के 4 से 5 क्वेश्चन, ये भी एक रीजन रहता है थोड़ा सा कटअप है जाने का। तो बीपीएसएससी आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कोई भी स्टूडेंट आपस में बातचीत करके क्वेश्चन ना बनाए, इससे 4 से 5 क्वेश्चन कटअप है चला जाता है। और इसमें सिर्फ पटना में ही सेंटर था, तो ये भी रीजन है कटअप कम जाने का। अब यहाँ पर जो भी कैंडिडेट पास हुए सभी का यहाँ पर रोल नंबर दिया हुआ, अगर आप इस एग्ज़ाम को दिए हैं तो यहाँ से अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं और बीपीएसएससी को ऑफिशियल वेबसाइट से भी रिजल्ट डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रैक्टिस सेट में आपका कितना स्कोर होना चाहिए। प्रैक्टिस सेट के लिए सबसे मेन बात है कि आपका जो भी आप प्रैक्टिस सेट दे रहे हैं ये सेम दरोगा के पैटर्न पर होना चाहिए, जिस तरह के दरोगा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रत्येक एग्जाम का एक लेवल अलग होता है, चाहे आप रेलवे का देखिएगा, एसएससी का देखिएगा या फिर बिहार के एग्जाम का, सभी एग्जाम का एक पैटर्न रहता है। किसी एग्जाम में उसी टॉपिक से, जैसे इतिहास है, किसी एग्जाम में कम क्वेश्चन, किसी एग्जाम में अधिक। अब बिहार दरोगा की बात करें, पर्यावरण पारिस्थितिकी टॉपिक से 5 से 7 क्वेश्चन तक पूछ दिया जाता है। करेंट अफेयर से 30 क्वेश्चन, बिहार से रिलेटेड कुछ ही क्वेश्चन पूछा जाता है। यहीं आप बीपीएससी में देखिएगा तो इतिहास से 35 क्वेश्चन तक पूछा जाता है, बाकी करेंट अफेयर से 25 से 30 क्वेश्चन, बिहार से रिलेटेड 25 से 30 क्वेश्चन पूछा जाता है। हर एग्जाम का एक अपना पैटर्न होता है। अगर सेम उसी के लेवल पर प्रैक्टिस सेट है तब तो जो भी एग्जाम का कटअप जा रहा है उससे आपका 5 क्वेश्चन अधिक बनना चाहिए। रीज़न यही है कि एग्जाम में आप 4 से 5 क्वेश्चन जो आपको पता भी होगा उसमें भी आपको मिस्टेक होगा ही होगा। और अभी आप रूम में देते हैं प्रैक्टिस सेट तो इस समय प्रेशर कम रहता है, इसलिए इसमें आपको गलती होने का कम ही चांस है। अगर आपका अभी प्रैक्टिस सेट में 50 से 55 भी क्वेश्चन बन रहा है फिर भी आपका रिजल्ट होगा। कम अगर मार्क्स आ रहा है फिर भी रीज़न यही है कि अभी आप
करेंट अफेयर्स को अच्छे तरीके से नहीं पढ़े हैं, बाकी जितने भी साइंस हो गया, जीके हो गया, ये सब टॉपिक अच्छे से आप अभी कंप्लीट नहीं किए हैं। परीक्षा में अभी लगभग 3 महीने का समय है, तो एग्जाम तक आप अच्छे से करेंट अफेयर्स को देख लीजिएगा। एग्जाम में आप मैक्सिमम करेंट अफेयर्स को बनाइएगा और जीके सेक्शन में, साइंस सेक्शन में बनाइएगा, तो आपका स्कोर 70 प्लस चला जाएगा। अभी आपका 55-60 नंबर भी आ रहा है, फिर भी आपको घबराने की जरूरत नहीं कि आपका पीटी एग्जाम रिजल्ट नहीं होगा। आपका बिल्कुल होगा, क्योंकि आप अभी करेंट अफेयर्स की अच्छे से तैयारी नहीं किए हैं और करेंट अफेयर्स में 30 क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी आप मात्र 10 से 15 बना रहे होंगे, इसलिए आपका स्कोर कम हो रहा है। अगर अभी आपको प्रैक्टिस सेट में कम भी नंबर आ रहा है, फिर भी आपको घबराना नहीं है। करेंट अफेयर्स को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। पिछले 1 साल का साइंस जीके में जितने भी टॉपिक है, सभी टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए। एग्जाम तक आपका बिल्कुल स्कोर बढ़ जाएगा। और अगर आप दरोगा एग्जाम के सेम पैटर्न पर प्रैक्टिस सेट देना चाहते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप इसके लिए प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें 50 प्लस प्रैक्टिस सेट मिलेगा सेम दरोगा एग्जाम के पैटर्न पर। बाकी यूट्यूब पर भी वीडियो पहले से उपलब्ध है, उसको आप देख लीजिएगा। अगर आपको बेस्ट लेवल लगेगा तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। मात्र 299 रुपये में आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को 50 प्लस सेट मिलेगा। डिटेल्स डिस्कशन के साथ साथ वीडियो डिस्कशन भी मिलेगा। और एग्जाम में आपको मिनिमम 70 प्लस क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को ही मिलेगा, डिस्कशन प्लस प्रैक्टिस सेट से। अगर आप बहुत ज़्यादा तैयारी नहीं भी कर पाते, फिर भी चाहते हैं कि पीटी एग्जाम में रिजल्ट हो जाए, तो आप प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर लीजिए। डिस्कशन को अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। बाकी जितने भी क्वेश्चन है सभी को कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर भी आपका पीटी एग्जाम में रिजल्ट हो जाएगा।